बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए बीएससी बीकॉम आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका जो पेपर होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, इसी की आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसकी क्लासें मैं चैप्टर वाइज बहुत ही जल्द करा दूंगा। वैसे तो इसकी जो है प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने काफ़ी सॉल्व करा रखे हैं। हो सकता है आपके भी विश्वविद्यालय का मैंने जो है पिछले साल का पेपर सॉल्व करा रखा हो, इसलिए आप जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। यदि इसके हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको जो है ह्यूमन वैल्यूज यानी मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ह्यूमन वैल्यूज यानी जो है मानव मूल्य में जो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ से मैं भी ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो पेपर आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है, कंपलसरी का पेपर है। ठीक है, इसमें आपको पास होना अनिवार्य रहता है, लेकिन इसके नंबर जो है बच्चों नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इस पेपर में पास होना बहुत ही अनिवार्य है। मैक्सिमम इसमें के पासिंग मार्क्स जो आपके 40 नंबर है, इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा इसी के हम क्लास के माध्यम से सिलेबस को हम चर्चा किए ले रहे हैं। सबसे पहले मैं ह्यूमन वैल्यूज यानी जो है मानव मूल्य में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको हम देखेंगे। अब जो है कुछ विश्वविद्यालय जैसे देखा जाए यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में आपके सिलेबस सेम ही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जो है इसको जो है 4 यूनिट में जो है इसको विभाजित किया गया है इस पेपर को। ठीक है, लेकिन 4 यूनिट आपकी चाहे जो भी रही हो, 4 यूनिट में जो है 2 यूनिट आपकी जो है ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड हैं और दूसरी जो 2 यूनिट आपकी बचती हैं लास्ट की वो आपकी इन्वायरमेंट आपका स्टडीज से रिलेटेड है। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़ना है। पहला आपका मानव मूल्य पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको पर्यावरणीय अध्ययन इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 यानी ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है इस पर हम चर्चा किए ले रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसको हम देख लीजिएगा। पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए सभी में आपके होता है, सभी कोर्सों के लिए सिलेबस सभी का सेम ही है। ठीक है, तो इसमें आपको मानव मूल्य में आपको क्या पढ़ना है। तो मानव मूल्य में सबसे पहले आपको मानव मूल्य होता क्या है, ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसी के एमसीक्यू हम तैयार करेंगे। फिर देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र का निर्माण दर्शन, गांधी जी का जो है 7 पापों की अवधारणा, तो ये सब हम जो है सेकंड कह सकते हो इसमें पार्ट या फिर यूनिट में हम पढ़ेंगे जो कि अध्याय 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद जो है अभिभावक एवं शिक्षकों की जो है भूमिका पर एपीजे अब्दुल कलाम के क्या विचार हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसकी जो पहला यूनिट और दूसरा इसमें जो दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर तैयार कीजिएगा। फिर तीसरे हम इसकी बात करें तो मानव मूल्य तथा जो है वर्तमान प्रथाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका रहेगा। वैसे तो सिलेबस के माध्यम से आज हम बताने का प्रयास करें, जितना भी आपका सिलेबस है इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। इसकी क्लासेज जो है बहुत ही तीव्र गति से हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। चैप्टर वाइज में इसकी क्लासें बहुत ही जल्दी करा दूंगा, नहीं तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की भी आपको वीडियो मिलेंगे, आप जाकर तैयार कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, मैंने जो है बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैंने जो है ऑलरेडी जो है देखा है, प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो साथ में मॉडल पेपर सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अब एक बार जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, अगला भी आपको इसमें देखना है जो कि आपका है 3 आपका इसमें यूनिट हो गया है 3 नंबर यानी मानवीय मूल्य एवं जो है वर्तमान प्रथाएं आपको देखना है। फिर आपको यूके रिश्वत अधिनियम तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है स्थायी नीतियाँ व जो है प्रथाओं का परिचय आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर अगला आपका 5वां अध्याय की प्रबंधन के आचार नीति, धर्मनिरपेक्ष मूल्य तथा आध्यात्मिक मूल्य के सिद्धांत भी आपको देखना है। ठीक है, फिर आपको निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमित शासन और आपका सीए आपका CSR व जो है आधुनिक बिजनेस टाइकून ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको देखना है। फिर अगला आपको इसमें के निर्णयन में जो है समग्र दृष्टिकोण ये आपको देखना है। फिर सुविधा पर जो है चर्चा ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपके जो है देखा है एक हिसाब से ये आपका ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत आपको इतना पढ़ना है। फिर आपको देखा जाए तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत आपको कितना पढ़ना है, यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है कि पर्यावरणीय एवं जो है इको कह सकते हो इन्वायरमेंट एवं इकोसिस्टम ये क्या होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है पर्यावरण ये क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसकी एमसीक्यू हम तैयार करेंगे। फिर देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन इसका क्या होता है, यानी जो है जैव विविधता एवं इसका जो है संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण एवं जो है प्रदूषण नियंत्रण ये क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉपुलेशन एंड जो है इसको कंट्रोल कैसे करते हैं पॉपुलेशन को, ये हम देखेंगे। फिर मानव जनसंख्या एवं जो है पर्यावरण हम देखेंगे, मानव जनसंख्या देखेंगे, इसका निवारण इसका रोकथाम ये देखेंगे। फिर पर्यावरण भी हम देखेंगे इसी के अंतर्गत। फिर अगला हम देखेंगे कि सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम देखेंगे। भारत एक जो है संयुक्त कह सकते हो राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है, तो इसके अंतर्गत हम इसके भी एमसीक्यू तैयार करेंगे। फिर देखेंगे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था एवं जो है उद्यमिता ये क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर 7वां है पर्यावरण संरक्षण कानून,
एवं जो है पर्यावरण संरक्षण में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रगति क्या हुई है, इसकी उन्नति क्या हुई है, ये हम प्रगति के बारे में भी हम देखेंगे। फिर अगला आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है। तो एयर आपका क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर देखेंगे नवा इसमें यूनिट दिया हुआ कि पर्यावरण पर जो है भारतीय परंपरागत ज्ञान का महत्व क्या होता है, ये हम देखेंगे। फिर 10वीं इसमें दी हुई कि पर्यावरणीय गुणवत्ता का जो है जैव मूल्यांकन, यह क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर पर्यावरणीय प्रबंध तंत्र एवं जो है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं जो है पर्यावरणीय आपका आकेक्षण, ये क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप इसको जो है ले सकते हैं, वहाँ से मैंने जो है इसकी पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अन्य जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आप बीए बीएससी कोई भी अपना कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, सभी की मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर एक बार जरूर तैयार कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।